किताब में लिखा था कि कहीं पे भी दिल्ली में अगर कहीं ठेका खुलना होगा तो वहां महिलाओं से जनमत करवाया जाएगा। अगर 90% अगर उस ठेके के फेवर में अगर महिलाएं वोट डालती हैं तब जाकर खुलेगा। आज वोट कहाँ है? आज महिलाएं रो रही हैं पीछे, पूरा दिन रात बैठती हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी से इनको यहाँ पे ना ऐसे दारू, ये अभी से इमेजिनेशन हो रहा है कि यहाँ सामने कोई दारू की बोतल खोल रहा है, वहाँ पी रहा होगा गाड़ी में, यहाँ से कोई छेड़ रहा होगा लड़कियों को, अभी से दिख रहा है उनको। नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां पूरे देश में माहौल है, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को भी लेकर के पक्ष हो या विपक्ष सारे ही मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आबकारी नीति को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया इस समय जेल के अंदर है। ईडी कहती है कि किंगपिन है, यानी कि सरगना है, यानी कि अली बाबा 40 चोर के जो मुखिया है, कहिए कि आबकारी घोटाले के अरविंद केजरीवाल है। आज उसी शराब नीति को लेकर के दिल्ली के अंदर देखिए, जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विजय शेखर गुप्ता जी लगभग 1 हफ्ते से अन्न जल छोड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिहायशी इलाके से दारू की जो दुकानें हैं वो हट जाए। यानी कि अगर क्राइटेरिया देखें हम तो रिहायशी इलाके में दारू की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है, सब कुछ पॉसिबल है। साहब जेल में है, कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन जनता ने कमर कस रखी है, विजय शेखर गुप्ता ने कमर कस रखी है कि दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो चलिए उनसे ही रूबरू कराते हैं, जानते हैं कि मुद्दा क्या है, क्यों आखिर 7 दिनों से खाना पीना छोड़ करके सड़कों पर बैठे हैं। स्वागत है सर आपका। आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि 7 दिनों से आप अनशन पर बैठे हैं? पिछले शनिवार को मुझे सूचना मिली यहाँ के क्षेत्रवासियों के माध्यम से कि भाई हमारे घर के पास शराब का ठेका खोला जा रहा है और फोर्सफुली खोला जा रहा है। तो 28 तारीख का दिन था उस दिन। मैं यहाँ आया और यहाँ क्या सच्चों से बात करी। बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप सोमवार तक का समय लीजिए और अपना एक्साइज से बात करके आप इसको निरस्त करा के करिए और हम कुछ नहीं करेंगे। कहीं और करेंगे। हुआ क्या, संडे के दिन मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था और यहाँ पर SHO, एडिशनल SHO, क्षेत्र का विधायक रवि विशेष और एक्साइज के लोग आते हैं, जबरदस्ती क्षेत्र की महिलाओं को और लोगों को डरा धमका कर शराब की पेटी अंदर डाल देते हैं। इनका फोन आया मेरे पास कि भाई साहब ऐसे थे, बात है। मैंने कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मैं शाम को 7 बजे आया। आने के बाद मैंने तो शटर बंद करवाया ही है और पुलिस को मैंने बोला भैया मैं बैठा हूँ यहाँ अनशन पर, अब आपको मुझे गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लो, गोली मारनी है गोली मार दो, लठ मारना लठ मार दो। ये दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। आपने गरीब जनता को, आम जनता को डरा लिया। उनको अपने अधिकार नहीं मालूम, उनको संविधान नहीं मालूम। ये आप डरा धमका नहीं सकते, आप किसी को विरोध करने से रोक नहीं सकते कि संविधान कहता है कि विरोध करना हर भारतीय का अधिकार है। मैं उस दिन से यहाँ पे आकर बैठ कर मैंने बोल दिया भाई साहब शराब की दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। एक सवाल है, देखिए विजय शेखर जी, आपने कहा कि संवैधानिक अधिकार है, प्रदर्शन करना हम करेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर मौजूदा जो सरकार है संविधान को मानने वाली है? मुखिया जेल में बैठ के कह रहे हैं कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। समझिएगा, इसी आबकारी नीति के लिए, इसी दारू के लिए जेल के अंदर पहुंच के फिर भी कह रहे हैं कि सत्ता का घमंड है, छोड़ेंगे नहीं कुर्सी। तो फिर उनके लिए आप जैसे विजय शेखर गुप्ता जी, तमाम लोग शहीद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? दारू बिकनी चाहिए। भाई साहब ना मैं शहीद दूंगा, शहीद तो होगा अरविंद केजरीवाल, शहीद होगी आम आदमी पार्टी की सरकार। आज मैं गांधी नीति से अपना काम कर रहा हूँ। अगर कल ये नहीं मानेंगे तो मुझे गोट से बनने में समय नहीं लगेगा। मैं उग्र रूप भी मेरे को अपनाना आता है। मैं शराब के ठेके फूंक दूंगा दिल्ली के सारे। ये आपकी चुनौती है? ये मेरा चैलेंज है जी, बिल्कुल। कि मैं दिल्ली में
किसी भी रिहायशी इलाके में एक भी शराब का ठेका अब नहीं चलने दूंगा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार जो उखाड़ सकती है मेरा उखाड़ दिया। यानी कि गांधीवादी रास्ता अगर नहीं अख्तियार हो पाया तो फिर भाई भगत सिंह का भी रास्ता आपके पास बचता है। मेरे पास मैं कह रहा हूँ, मुझे भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगी, मुझे चंद्रशेखर आजाद बनने में देर नहीं लगेगी, मुझे सुभाष चंद्र बोस बनने में देर नहीं लगेगी, मुझे नाथूराम गोडसे बनने में भी देर नहीं लगेगी। यानी ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और कुछ नहीं है। मैं दिल्ली में किसी भी बहन बेटी को निर्भया नहीं बनने दूंगा, देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जहाँ शराब होगी वहाँ बहन बेटियां भी निर्भया बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। शराब होगी तो देश की युवा पीढ़ी भी तबाही की तरफ जाती है और मैं अपनी देश की युवा पीढ़ी को, जो भारत का भविष्य है, उसको तबाह नहीं होने दूंगा। चलिए जी, विजय शेखर गुप्ता जी को ये समझ में आ रहा है कि युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे नशे के लत में, लेकिन दिल्ली के मुखिया हैं, उनको लगता है कि हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर दरवाजे पर दारू बिकनी चाहिए। यानी उनके लिए शिक्षा सर्वोपरि नहीं है, दारू सर्वोपरि है, मदिरा सर्वोपरि है। लेकिन गुणगान करेंगे कि पूरे विश्व में डंका बज रहा शिक्षा का। सवाल यही है कि देश को शिक्षा जरूरी है, शिक्षित युवक जरूरी है, या फिर दारू की दुकानें जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल लोकसभा का चुनाव है। घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, कहेंगे सत्ता परिवर्तित करो। क्या सत्ता इसलिए परिवर्तित करे कि बहन बेटियों की इज्जत घर दरवाजे पर नीलाम हो, बगल में कोई दारू पीकर खड़ा हो जाए और सरकारें आंख बंद करके खड़ी रहेंगी? क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं आप सब? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है आज का कि अपने आप को IITian पढ़ा लिखा, तमगा देने वाला, सर्टिफिकेट देने वाला जो आदमी है, वो आज हॉस्पिटल का लालच नहीं कर रहा कि हॉस्पिटल खुलवाए जाएं। वो आज स्कूल खोलने का लालच नहीं कर रहा। आज उसका वो खुद और उसका पूरा तंत्र, उसके जो जितने अधिकारी है ना, वो ये साबित करने में लगे हैं कि यहाँ ठेका खुलना चाहिए, ना कि बंद करने का। यहाँ एक कंप्लेन होनी चाहिए थी, जहाँ एक स्वराज मॉडल इन्होंने बेचा था, आपको याद होगा 2011 में। क्या किताब में लिखा था कि कहीं पे भी दिल्ली में अगर कहीं ठेका खुलना होगा तो वहाँ महिलाओं से जनमत करवाया जाएगा। अगर 90% अगर उस ठेके के फेवर में अगर महिलाएं वोट डालती हैं तब जाकर खुलेगा। आज वो कहाँ है? आज महिलाएं रो रही हैं पीछे, पूरा दिन रात बैठती हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी से इनको यहाँ पे ना ऐसे दारू, ये अभी से इमेजिनेशन हो रहा है कि यहाँ सामने कोई दारू की बोतल खोल रहा है, वहाँ पी रहा होगा गाड़ी में, यहाँ से कोई छेड़ रहा होगा लड़कियों को, अभी से दिख रहा है उनको। इसीलिए उस फिक्र को देखते हुए आज यहाँ पे बैठे 8 दिन हो गए। और हमारे भाई साहब विजय शेखर गुप्ता जी, जब पहले दिन जब उनको पता लगा था ना, वो उसी वक्त यहाँ बैठ गए कि बताओ करना क्या है। पहले इन्होंने, पुलिस ने, प्रशासन ने कि कुछ नहीं होगा, आप कार्रवाई करिए, हम नहीं उतारने देंगे दारू। मगर अगले दिन पूरा प्रशासन आ जाता है, एक्साइज आ जाता है, यहाँ के विधायक आ जाते हैं, वो इनको बहला फुसला कर दारू रखवाने लगते हैं। जैसे हमें पता लगता है हमने रुकवाया उनको, और तब से हमारा अनशन यहाँ पे चल रहा है। कोई सिस्टम का अधिकारी इनसे बात करने नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया अभी तक। मैं ऑन चैनल बोलूंगा, कोई एक्साइज का नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं, जहाँ कोई डॉक्टर की टीम भेजी हो कि 8 दिन हो गए गर्मियों में, यहाँ बिना अन्न के अगर कोई बंदा बैठा है, कोई परवाह ही नहीं है। ये जो आम आदमी का तमगा लेकर चलते थे ना कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट दारू के जो बेचने वाले नेक्सस है ना, ये उनके एजेंट बनकर रह गए हैं। खास आदमियों की सरकार बन चुकी है आज के टाइम पर। नहीं तो रिहायशी इलाके, इसी बिल्डिंग में बंगाली फैमिलीज रहती हैं ऊपर, इसी बिल्डिंग में, सोचो वो कैसे निकलेंगे। ये एक एक्सेस देता है, कहीं पे भी दारू खुलेगा, आपके पूरे मतलब पूरे दिल्ली कहीं का भी वो एक्सेस ले लेता है कि आपके क्षेत्र में आकर दारू पिएगा। चलिए, आप लेगा। आपके कुछ महिलाएं हैं, जरा उनसे भी मैं 2 बात जानना चाहूंगा। दिल्ली देश की राजधानी कहते हैं, पूरा सुप्रीम पावर दिल्ली में रहता है। निर्भया कांड आपको याद होगा, पिछले 12 साल पीछे, 14 साल जाए तो, उसमें नशे के हालत में ही गैंगरेप हुआ था बस के अंदर, और बेटी की मौत हो गई थी, दुखद मौत हुई थी। पूरा देश जाग चुका था, पूरी दिल्ली कैंडल लेकर निकल गई थी, पूरा इंडिया गेट भरा पड़ा था। जहां देखो निर्भया को न्याय दो, कैंडल जलाते थे। लेकिन हमारे जो थॉट है इतनी लो लेवल की हो जाती है कि बेटियों का रेप होगा तो कैंडल लेकर निकलेंगे, लेकिन रेप की तैयारी कर देंगे तो उसके लिए मौन हो जाएंगे।